ऑनपैसिव न्यू चैप्टर ऑनपैसिव 2.0 के बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से कोई खास इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया है, लेकिन इकोसिस्टम का रजिस्टर पेज गूगल सर्च में आने के बाद लोग उस पेज पर विजिट करने लगे हैं और उस पेज के बारे में लोग यह जानना चाहते हैं कि इस पेज पर हमें क्या करना है। क्या हमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके इस पेज पर फिर से रजिस्टर करना होगा या फिर इस पेज का कुछ और ही मतलब है। वहीं कुछ लोग इस पेज के बारे में यह बताने लगे हैं कि यह पेज किसी के द्वारा स्कैम करने का एक तरीका भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गूगल सर्च में जो ऑनपैसिव इकोसिस्टम का रजिस्टर पेज दिखाई देता है, जिस पर फाउंडर ईमेल आईडी और फाउंडर पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, वह पेज ऑनपैसिव इकोसिस्टम का ही है, किसी और के द्वारा बनाया नहीं गया है। इसलिए यह बात बिल्कुल गलत है कि यह पेज किसी स्कैमर के द्वारा बनाया गया है, और यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इसका वेब एड्रेस oes.onpassive.com है। यहाँ पर आप इस पेज का वेब एड्रेस देख सकते हैं, oes.onpassive.com लिखा हुआ है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि यह पेज किसी और के द्वारा स्कैम करने के लिए बनाया गया होगा। वहीं दूसरा सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न हो रहा है कि फाउंडर्स को इस पेज पर क्या करना है। तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अभी फाउंडर्स को इस पेज पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, और जब तक कुछ बताया नहीं जाता है तब तक फाउंडर्स को इस पेज पर कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फाउंडर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, तो मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। इस पेज पर मैं एक फाउंडर्स का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा। वहीं दूसरा विदाउट फाउंडर का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद देखता हूं कि इन दोनों में क्या नोटिफिकेशन दिखाई देता है। इन दोनों ईमेल आईडी को डालने के बाद क्या क्या नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर मैंने फाउंडर्स का एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर नोटिफिकेशन आया है, जिसमें लिखा हुआ है यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन यूजिंग ओमेल, और साथ ही यहाँ पर इकोसिस्टम का लॉगिन पेज दिखाई देने लगा है। यानी फाउंडर्स का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि यह ईमेल आईडी पहले से ही रजिस्टर्ड है। यानी फाउंडर्स को अभी यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं करना है। वहीं अब मैंने यहाँ पर विदाउट फाउंडर का ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला है, यानी यह ईमेल आईडी और पासवर्ड फाउंडर्स के रूप में इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है। अब मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। यानी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड इकोसिस्टम में फाउंडर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। वहीं फाउंडर्स का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर्ड का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।